जय हिंद दोस्तों। आइए हम देख रहे थे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, यानी रीजनिंग के जो प्रैक्टिस सेट थे वो हम देख रहे थे। इसमें हमने 5 प्रैक्टिस सेट कवर किए थे दोस्तों। 5 आज कवर करेंगे लेकिन कम समय में करेंगे। कल थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि पहला प्रैक्टिस सेट था, इसीलिए जो है 5 देखते हैं। देखिए 15 नंबर की रीजनिंग आएगी दोस्तों, हमारे लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, 15 नंबर की रीजनिंग आएगी। और देखिए कुछ नहीं, रीजनिंग में कुछ है ही नहीं दोस्तों। ना रीजनिंग में है, ना यूपी स्पेशल में है दोस्तों, ना हिंदी में है। जीएस भी बहुत हार्ड नहीं आएगी। मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें 85 प्लस आपके नहीं बनेंगे, क्योंकि अक्टूबर तक पेपर होगा आपका, अक्टूबर लास्ट के आसपास। ठीक, तो मतलब मेहनत करते रहिए, बस आप टाइपिंग न छोड़िएगा दोस्तों। जो आपसे मैं कह रहा हूँ उसे जरूर करिए आप लोग। बाकी एक सीट तो आपको ले ही लेनी है, क्योंकि पद भी ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, अभी लेखपाल की वैकेंसी आएगी 4700 के आसपास दोस्तों, तो इसमें भी लेना है। जूनियर असिस्टेंट है, लेखपाल है, बाकी और भी एग्जाम भी आर ओ आने वाला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो भी डाल दीजिए आप लोग। उसका भी मैं प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। बस आप लोग पढ़ें, आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं जरूर उसे सॉल्व करूंगा। बाकी इसके बाद जो है हम चच्चू पब्लिकेशन करेंगे। एक भाई मेरा बताया था, मैंने लेखपाल के लिए उसे यूज किया था, चच्चू का देखा था, दोस्त लिए था, तो अच्छा होता है, पब्लिकेशन बढ़िया है। तो चच्चू कर लेंगे, टोई कर लेंगे, यानी सारा करेंगे, टेंशन ना लीजिए आप। ठीक, बस आप मेहनत करते रहिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। देखिए हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा 6 नंबर प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा, अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को नुकसान होता है तो आपका बेहतर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? बीमार पड़ना, किसी सहकर्मी पर दोष डालना, जिम्मेदारी लेना और इसी बड़ी समस्या बनने से पहले हल कर देना। सबसे बढ़िया आंसर यही है दोस्तों, है कि नहीं? आप बताएंगे। मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर गलती हो गई संगठन में, तो हम आगे बढ़ें, उसको मतलब जो है एक्सेप्ट करें कि ये मुझसे गलती हुई और मैं इसमें आगे सुधार कर दूंगा। वो सबसे बड़ी बात होती है, और ये करना भी चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। दूसरे पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रश्न चिन्ह की जगह सही संख्या का चयन कीजिए। लिखा 5 है, 15 है, 65 है, उसके बाद 255 लिखा। दोस्तों देखिए इसमें अगर थोड़ा सा आप देख रहे होंगे तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 है तो 5 हो गया। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर, मतलब सॉरी 4 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15 होगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ 8 का स्क्वायर होगा, ठीक, प्लस 1 होगा, होगा कि नहीं? यानी 2 4 8। अब ये 16 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 1 कर दीजिए, 256 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे 255 हो जाएगा। अब देखिए लिखा, जैसे 2 का करे, फिर 4 का करे, फिर 8 का करे, फिर 16 का करेंगे, अब 32 का आएगा कि नहीं स्क्वायर? 32 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दीजिए। 32 का स्क्वायर होता है 1024, और प्लस 1 कर देंगे तो कितना आएगा? 1025। तो इस तरह हमें सोचना है इसके बारे में। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुकरण करता है? देखिए इसमें जो है शब्द, अगर हम बात करें, इसमें कौन सा शब्द है जो अनुकरण कर रहा है? वी। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ वी, यहाँ वी, देखिए इसमें एक वी है, इसमें 2 वी है, उसके बाद इसमें 3 वी आ जाएंगे, आ जाएंगे कि नहीं? अब हमें 4 वी चाहिए, लेकिन यन वही रहे, यन में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। देखिए 4 वी चाहिए, यन वही रहे। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, कथन निष्कर्ष के बारे में दिया है। आंकड़े दिखाते हैं कि स्नातकोत्तर लोग स्नातकों की तुलना में 20% अधिक, मान लीजिए स्नातक एमए, मान लीजिए एमए वाले जो है बीए वाले से 20% अधिक है, इस तरह समझ के चलिए 20% अधिक कमाते हैं दोस्तों। तो कह रहा है यदि सभी स्नातक स्नातकोत्तर बन जाते हैं तो सभी के लिए औसत शुरुआती वेतन 20% बढ़ जाएगा। अगर स्नातक उत्तर की फीस स्नातक फीस के साथ मेल खाती है तो हर कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर, दोस्तों ये बोलने में मतलब ना अजीब लगा, स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर, देखिए बोल सकते हो ऐसा नहीं, लेकिन जो है थोड़ा जल्दी में बोलने में दिक्कत होती है ना, कई बार यूज हुआ है तो बन जाता है। तो इसमें मतलब कह रहा है निष्कर्ष हमारा कौन सा सही है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें हमें कोई निष्कर्ष सही नहीं लग रहा है। ठीक, कोई भी निष्कर्ष नहीं सही दोस्तों। आप देखेंगे कारण और ये जो कथन दिया है और निष्कर्ष दिया, दोनों अलग अलग की बातें कर रहा है। अब देखिए अगला क्या है, ये देखिए यहाँ से काट के इसके ऊपर रख दिए कि नहीं? अब इसमें दोस्तों अगले वाले में क्या होगा आप बताएं? अगले वाले में होगा क्या? इसमें क्या करेंगे? ये भी मतलब क्या करेंगे, यहाँ मतलब उठा के ये ऊपर रख देंगे, तो जैसे उठा के ऊपर रखेंगे इस तरह बन जाएगी आकृति। देखिए ये आकृति नहीं होगी, ये नहीं होगी, हमें पता है सेम टू सेम हो नहीं सकती, ये भी है पता है, तो यही तो होगी। लिखा है जैसे पी का मतलब, सॉरी पी प्लस क्यू का मतलब होता है पी क्यू का पुत्र है। तो देखिए अगर पी पुत्र है किसका? क्यू का, तो ऊपर कर दो, इसे प्लस कर दो। पी माइनस क्यू का मतलब होता है कि पी क्यू की पत्नी है, यानी पी जो है पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू का पुत्र है।
मतलब P प्लस अच्छा हाँ ठीक है। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ से हमें करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन उठाना पड़ेगा, वो छोड़ दीजिए ऊपर। यहाँ लिखा A गुणे B, तो गुणे का मतलब है कि P Q का भाई है, यानी A जो है भाई है किसका, B का। ठीक, प्लस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है भाग का मतलब क्या होता है कि P Q की माता है, यानी जो B है ये आगे वाला, ये माता है किसकी, तो C की हो जाएगी, तो C नीचे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, देखिए दोस्तों, A C का भाई है, नहीं। ए सी का पिता है, तो बिल्कुल सही, ए सी का पिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। इस तरह देखिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, अब आगे आएगा तो आप संभाल लेंगे। ठीक, ए सी का मामा है। फिर से करते हैं दोस्तों, देखते हैं। ए इंटू बी डिवाइड सी, उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही है। ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है दोस्तों कि ए इंटू बी, और यहाँ लिखा है पी इंटू सी, मतलब कह रहा है पी जो है क्यू का भाई है, यानी पी जो है वो भाई है किसका, क्यों का भाई। हाँ यार सही है, ये भाई है ना। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ये पी जो है क्यू की माता यानी सी की माता हो जाए, तो इनका संबंध पूछा है ना, तो ये भाई भाई हैं आपस में ना, तो ये मामा हो जाएंगे, इनके क्या हो जाएंगे, मामा। यानी जो ए है वो सी के मामा हो जाएंगे। ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई थी, तो इसलिए इस तरह क्वेश्चन जब आप देखें तो थोड़ा आप भी करने की कोशिश करिए। जैसे देखिए यहाँ पे मतलब गलत हो गया क्वेश्चन, तो मैं ऐसा तो है नहीं कि आगे बढ़ गया, बढ़ा आगे नहीं बढ़ा ना, आपको मैंने समझाया पूरा, तो अब देखिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इस तरह कर लिया करिए आप लोग भी। यहाँ लिखा एक पिता की आयु 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी है, वर्तमान में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 8 गुना है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मन हो आपका तो ऑप्शन से कर सकते हैं, या नहीं मन है ऑप्शन से, तो मान लीजिए कि पूर्व में मतलब 4 वर्ष पहले पिता की आयु 8x थी, तो पुत्र की आयु 100 हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक, 8x मतलब 8 गुना थी, तो 8x वो 100 हो जाएंगे। अब वर्तमान आयु की बात कर रहा है, देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 8x प्लस 4 कर दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए ये 4 लिख दीजिए यहाँ, और सॉरी 4 बाहर कर दीजिए, यहाँ लिखिए x प्लस 4, बस इसमें x का मान निकाल लीजिए, x का मान आ जाएगा 3, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़े, नहीं तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन से नहीं होगा आपका क्वेश्चन, हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन को नहीं बनाया जा सकता। देखिए इसके पीछे ये होना चाहिए, ठीक, इसके पीछे ये होना, सॉरी ये इनके पीछे होना चाहिए, ये इनके पीछे होना चाहिए। अब इस तरह आप कर सकते हैं कि नहीं, तो इसमें कौन सा आकृति नहीं बना सकते। तो देखिए अब आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे कि इसमें जो पीछे है वो सामने नहीं होना चाहिए, मतलब त्रिभुज के सामने ये 5 नहीं होना चाहिए, कुल मिला यहाँ सामने 5 नहीं होना चाहिए, त्रिभुज भी हो 5 भी हो तो वो आंसर नहीं होगा। ठीक, उसके बाद देखिए जहाँ एक हो वहां स्टार नहीं होना चाहिए, एक और स्टार का कोई दूर दूर तक तालमेल है नहीं है। अब देखिए जहाँ ये है और वहां ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको कहीं आंसर दिख रहा है क्या, हाँ ये दिख रहा, तो ये नहीं बनेगा, समझ कि नहीं दोस्तों, क्योंकि पीछे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए अगली संख्या क्या होगी ये बताना हमें। बीच में 32 है तो कैसे आया होगा, ये 16 हुआ है, 16 ये 10 तो नहीं, ये भी नहीं होगा। ये देखिए कैसे लगाएंगे, मान लीजिए इसमें 4 तेई 12, 4 तेई 12 यानी ये 4 आ गया। ठीक, उसके बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 प्लस 4 सत्ते 28 यानी 28 32। ठीक है बन गया, देखिए 3 चौक 12 हो जाएगा और 4 सत्ते 28 तो आ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ देखिए बात को समझिए, ये 11 हो जाएगा, उसका 8 पंच 40, 11 51 हो जाएगा। ये देखिए ये काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 3 27 3 30, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला है राम्या और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:7 है। 10 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो भैया सीधी सी बात है, 8x प्लस 10 कर दीजिए, फिर 7x प्लस 10 कर दीजिए, बराबर जो है 12/11 कर दीजिए, बस काम खत्म। इसे सॉल्व करना है, कर लीजिएगा। इसमें x का मान निकाल के जो पूछे जिसका उसमें रख दीजिए। और ये सेम क्वेश्चन हमको लगता है इसी तरह का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज थी, आज ही यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट कराया, उसमें बताया भी है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। अब देखिए कथन दिया है, कथन दोस्तों जानते हो क्या दिया है, दिया हुआ है कि एक क्या इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते, नहीं चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है। दोस्तों एक चीज बताइए, अगर हम बात करें तो पहला वाला बिल्कुल तर्क सही है ना, लेकिन ये वाला तर्क हमारा सही नहीं है, तो केवल ये वाला तर्क सही, क्योंकि प्रदूषण पैदा नहीं होता है। अगला यूपी को 2030 तक कह रहे हैं इलेक्ट्रिक, मतलब जो है सारी जो वाहन होंगे यहाँ के इलेक्ट्रिक होंगे। जो 2 पहिया उसमें कह रहे हैं 5,000 की सब्सिडी दूंगा, मतलब योगी सरकार।
और जो 4 पहिया लेंगे उनको 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी, ठीक, मतलब छूट समझ लीजिए। अगला है मूर्ति नगर ए से नगर बी तक गाड़ी चला कर गया। पहले घंटे में उसने 1/4 यात्रा तय की। अगले 1 घंटे में उसने 1/2 यात्रा तय की। अंतिम 30 मिनट में उसने 80 किलोमीटर यात्रा तय की। संपूर्ण यात्रा कितनी तय की, ठीक। तो देखिए संपूर्ण अगर यात्रा उनकी यक्स है दोस्तों, बात को समझिए, तो यक्स में हम माइनस क्या करेंगे, ये कर देंगे, मतलब 1/4 प्लस 1/2, यानी ये भी 1/2 हो जाएगा, बराबर कितना है टोटल, तो 80 हो जाएगा, ठीक। ये कितना है 80 हो जाएगा नहीं। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान आ जाएगा 320 आ जाएगा, ठीक। सॉल्व कर लेंगे, कर लीजिएगा, मैंने इक्वेशन बना ही दी आपकी। देखिए भाई जैसे मान लीजिए हम टोटल x मान लिए, तो उसमें से इतनी और इतनी चल चुके हैं तो घटा दो इतनी, और बराबर कितनी बची है तो ये हो जाएगा। अंतिम 30 मिनट में उसने इतनी दूरी की तो कर दीजिए, बस काम खत्म आपका, ठीक। आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग पति पत्नी तथा परिवार के बीच संबंध दर्शाता है। तो ये वर्ग हमारा कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि वक्तव्य दिया हुआ है कि हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। लोग आमतौर पर हंसते हैं, हंसी खुशी का प्रतीक है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए लोग आमतौर पर हंसते हैं, जम नहीं रहा ना, मजा नहीं आ रहा भाई। हंसो और दुनिया तुम्हारी साथ हंसेगी, ये तो चलो वक्तव्य होगा। मान्यता क्या है, लोग आमतौर पर हंसते हैं, ऐसा नहीं है। आमतौर पर लोग हंसते हैं ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत हंसते हैं हंसी मजाक के टाइम। और दूसरी चीज है, अगर हम बात करें, मतलब जैसे हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, इसका मतलब है आमतौर पर लोग हंसते नहीं है, समझे कि नहीं। मतलब आमतौर पर लोग हंसते नहीं, हंसो तब तुम्हारे साथ होगी ना दुनिया, तो आमतौर पर लोग हंसते नहीं, हंसी खुशी का प्रतीक हो नहीं सकता है। तो ये दोनों मतलब चीजें सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला दिया है कि परीक्षा में फेल होने के कारण अनियमितता है। कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल होते हैं। देखिए निष्कर्ष क्या दिया, सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित होते हैं। वाह भैया वाह, पहले गलत हो जाएगा। परीक्षा में फेल होने के कारण अनियमितता है, मतलब सभी विद्यार्थी जो नियमित आएंगे वो फेल कैसे हो जाएंगे, सभी फेल होने विद्यार्थी नियमित होते हैं नहीं, अनियमित हो जाएंगे। अगला है कि सभी सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते, ये भी गलत, मतलब अपोजिट दोनों लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएंगे दोनों, ठीक दोस्तों। तो इसमें हम ये तक कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हुई होगी तो बताना हमें, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है कभी, मैं मानता हूँ दोस्तों। तो इसमें क्योंकि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज ही है सारी चीजें ना, तो थोड़ा बहुत पढ़ने में ऊपर नीचे हो जाएगा हल्का फुल्का भी आपको, तो आप बताएंगे मुझे जरूर। देखिए लिखा है सेमीफाइनल क्रिकेट मैच में दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्दी खो देने पर मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का भारी दबाव होता है। बिल्कुल सही बात है। लिखा दोनों सलामी बल्लेबाजों में कोई भी खेलने नहीं आया। नियमों के अनुसार सेमीफाइनल मैच में सलामी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए मध्य क्रम के बल्लेबाजों को मौका देना पड़ेगा। ये हमारा क्या बता रहा है, मतलब निष्कर्ष बता रहा है, तो इसमें कौन सा होगा ये हमें बताना है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े। देखिए ये वाली चीजें हो गई ऊपर की, अब नीचे ए है और बी है। अब और हम देखते हैं क्या है, तो हम निष्कर्ष निकालते हैं फिर उस हिसाब से कि कौन सा होगा, ठीक। सलामी बल्लेबाज रन बनाने के लिए बिल्कुल भी दबाव में नहीं थे, इसीलिए जल्दी आउट हो गए। विपक्षी पारी के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में सफल रहे। ये वाला ज्यादा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ इसके हिसाब से आप, मैं फिर से चल रहा हूँ। सेमीफाइनल क्रिकेट मैच में दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्दी खो देने पर मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का दबाव अधिक था। भाई जब दबाव अधिक होगा दोस्तों तो विकेट जल्दी गिरेंगे, ये तो है ही। विपक्षी पारी के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में सफल रहे, तो ऑप्शन नंबर डी ज्यादा उपयुक्त है। बाकी जो है ठीक है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है कि कथा, दोस्तों इसमें इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत लेंदी हो जाते हैं। देखिए ये देखिए बहुत ज्यादा मतलब वो है ना इसमें, ये रीजनिंग पूरी मुझे लगती ही नहीं, पता नहीं क्यों। यहाँ लिखा है कथन, जैसे डीजल लिखा है, डीजल पेट्रोल की कीमतों में बहुत अंतर नहीं है। हालांकि डीजल वाहन बहुत अधिक प्रदूषण करते हैं और मालिकों के लिए महंगे होते हैं। इन्हें इनके रखरखाव पर बड़ी मात्रा में धन लगाना पड़ता है। तो ये दिया हुआ है। अब ये देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है सरकार को पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए नीति की घोषणा करनी चाहिए और ऑटोमोबाइल कंपनियों को डीजल वाहनों के उत्पादन और बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला दिया है कि कार खरीदने वालों को या तो पेट्रोल वाहन लेने चाहिए या फिर सीएनजी अथवा इलेक्ट्रिक बैटरी जैसी स्वच्छ ऊर्जा चलाने वाले नए प्रौद्योगिकी। दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट है और दोनों सही भी हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इसका। अब देखिए अगला है 56 से 57, 61,
70 वगैरह वगैरह बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है दोस्तों, ध्यान दे रहे हो, यहाँ 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 2 का स्क्वायर हुआ, फिर जुड़ रहा ना 4, उसके बाद देखिए 9 जुड़ा तो 3 का स्क्वायर होकर जुड़ गया। अब 4 का स्क्वायर होकर जोड़ दीजिए, तो इसमें कितना जुड़ा, 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा 86। उसको 86 में 5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 25 यानी 111 आ जाएगा। अगला दिया है कि CDP EEFFGGH, अब आई होगा तो आई किसमें, ये है, लेकिन CDEFGH एच आई ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इजी है। वक्तव्य लिखा है कि सेज जर्नल और पुस्तकों दोनों का विख्यात प्रकाशक है। सेज के सभी प्रकाशन उच्च गुणवत्ता वाले हैं। तर्क लिखा, सेज गुणवत्ता वाले लेख प्रकाशित करता है, सेज ने अल्पतम गुणवत्ता वाले लेख प्रकाशित नहीं किए हैं। तो दोस्तों देखिए सभी निष्कर्ष सही है इसमें। अगर हम बात करें भाई अल्पतम गुणवत्ता वाले लेख प्रकाशित नहीं किए हैं तो सही तो है, सभी जो कह रहा प्रकाशन गुणवत्ता वाले हैं उनके, तो अल्पतम कहाँ होगा, कोई नहीं होगा, सही बात ये भी है, और ऊपर वाला तो सही है ही है। लिखा है कि सेज, देखिए यहाँ भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, सेज उच्च समीक्षा द्वारा अपने प्रकाशनों को समृद्ध बनाता, बिल्कुल सही। अगला दिया है कि अब देखिए आगे हमें बताना है, आकृति बताना है, प्रश्न आकृति। दोस्तों देखिए कौन सी होगी अगली आकृति, यहाँ देखिए, ये देखिए रंगा चुंगा है ऊपर, सॉरी ये सादा है, ऊपर रंग चुंगा है, अब ये नीचे है लेकिन रंगा चुंगा है, तो यहाँ सादा होना चाहिए। अब बस इतना देख लीजिए, ये तो होगा नहीं, ये दोनों ऊपर है तो ये भी होंगे नहीं, तो बचा कौन, इसमें कुछ करना ही नहीं, लॉजिक ही नहीं लगाना कोई। लिखा है एक परिवार में 6 सदस्य ABCDEF मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, अधिवक्ता, जौहरी, डॉक्टर, इंजीनियर है, किंतु इस क्रम में नहीं है। अब देखिए कह रहा है यफ एक जो एक मनोविज्ञान है का दादा डॉक्टर है, तो उसका दादा जो है डॉक्टर हो जाएगा। ठीक, प्रबंधक डी ने ए से शादी की, प्रबंधक जो डी है उसकी शादी किससे हो जाती, ए से हो जाती। सी जो जौहरी है अधिवक्ता से शादी करता है। उसके बाद कह रहा है कि बी, एफ और ई माता है, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, तो व्यवसाय क्या है। तो देखिए व्यवसाय दोस्तों क्या है इसका, व्यवसाय डॉक्टर, क्या है, डॉक्टर व्यवसाय हो जाएगा। ठीक, सॉरी कह रहा है ए का व्यवसाय क्या है, तो ए का जो है व्यवसाय डॉक्टर है। अब कैसे करेंगे आप, ये आप अपने हिसाब से करेंगे। जैसे देखिए कह रहा है कि डी ने ए से शादी की, मतलब जो डी है प्रबंधक है, उसने किससे शादी की, ए से शादी की। ठीक, तो ये प्रबंधक है ये वाला, और ये इसने ए से शादी की। कह रहा है यहाँ यफ जो ए एक मनोविज्ञान है का दादा डॉक्टर है, यानी यफ का दादा डॉक्टर है, तो सीधी सी बात यफ नीचे कर दो। ठीक, ये दादा हो जाएंगे इनके, समझा कि नहीं। इनके जो है अधिवक्ता से इन्होंने शादी की, ये इंजीनियर से शादी करेंगे तो ये इनकी माँ हो जाएंगी, तो ये जौहरी हो जाएंगे सी, बी अधिवक्ता हो जाएंगे, ई इंजीनियर हो जाएंगे। तो इस तरह आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो डॉक्टर आ जाएगा, कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी मैं जो है इसे टेलीग्राम पे अपलोड ही करूंगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिलीप ने कहा, वो मेरे दादा की इकलौती संतान की बेटी है। दिलीप तस्वीर वाली लड़की से कैसे संबंधित है, मैंने बताया था अपने ऊपर लेकर देखिए। दिलीप ने कहा कि वह मेरे दादा की, यानी जैसे दिलीप के दादा कौन हो जाएंगे, ऊपर चले जाओ, पिता के भी पिता दादा हो गए। इकलौती संतान की बेटी है, इकलौती संतान भाई दादा की जो इनके पिताजी हो गए, उनके संतान इकलौती बेटी है, तो भाई इनके जो है भाई बहन नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं, तो भाई नहीं हो जाएगा, लड़की से कैसे संबंध है, भाई हो जाएंगे। यदि कोई 36 इंच लंबी कपड़े की पट्टी धोने के बाद सिकुड़ कर 33 रह जाती, तो पट्टी अगर 48 इंच लंबी होती तो धोने के बाद कितने इंच रह जाती। देखिए 36 इंच धोने पर 33, तो 1 इंच में कितनी सिकुड़ी दोस्तों, 1 इंच में 33/36 सिकुड़ गई, सॉरी 1 इंच में कितनी, तो 33/36, हाँ ठीक है, सिकुड़ गई, इतनी सिकुड़ी। तब अब देखिए अगर हमें निकालना कितना है, 48 निकालना है, तो हम 48 से गुणा ना करते हैं इसमें, बस कर लीजिए, तो 44 बचेगी, कितनी बचेगी 44। यहाँ देखिए 3 का अंतर है, तो यहाँ 3 का नहीं करना है आपको, 45 नहीं लगाना है। ठीक, अगला दिन निम्नलिखित में से पासे में कौन सा पासा नहीं बना। दोस्तों हर एक सेट में आ रहा क्वेश्चन, अब इस तरह का मैं बता दूं, इसके विपरीत ये, इसके ये है, इसके ये है, तो कौन सा नहीं होगा। तो इसमें दोस्तों ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला दिया है कि संख्या समूह में रिक्त स्थान पर कौन सी आएगी, कौन सी संख्या आएगी रिक्त स्थान पर। दोस्तों देखिए लिखा है, ये देखिए ये मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता, एकदम मतलब परफेक्ट बात है। ये मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आया, ये मल्टीप्लाई हुआ ये आया, ये अब करके इसमें भाग दे दो, ये 7 मतलब 12 सते 12 अट्ठे 96, 12 सते 84, 12 अट्ठे सी आ जाएगा। ठीक, अगला है 45/23 = 14, 76/22 = 17। क्या किए हैं पता है, कुछ नया कार्य ही नहीं है। देखिए 5 4 को जोड़े 9 हो गया, प्लस कर दिए एक की जगह, ये जोड़े 5 हो गया, 9 5 14 हो गया,
यही यहाँ करिए, ये 10 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा 11 आ जाएगा, काम खत्म। अगला है पी क्यू आर एस टी वी, एक गोल टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, मतलब इस तरह है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कह रहा टीवी के सामने है, कर सकते हैं कि नहीं आप ये बताइए मुझे। जैसे मान लीजिए ये है तो टी वी के सामने, वी इधर कर दीजिए, टी इधर कर दीजिए। आर यस के दाईं ओर दूसरे पर बैठा है, यानी जो आर है वो यस के दाईं ओर, तो देखिए मान लीजिए यस इधर रहेगा तो दाया इधर हो जाएगा, दूसरी ओर बैठा है तो यहाँ बैठ जाएगा, मान लो यस यहाँ बैठा दो। कह रहा टी आर के बाईं ओर दूसरे पर, टी जो है आर के बाईं ओर ठीक है आ रहा है, जो क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो क्यू जो इससे आर से लेगा तो बाईं ओर क्यू यहाँ हो जाएगा। बस यही है दोस्तों। अब जो पूछे पी के सामने कौन बैठा, पी के सामने जो है क्यू हो जाएगा कि नहीं। त्रिकोण विषम बाहु त्रिकोण समकोण त्रिकोण में संबंध किस वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए निष्कर्ष, वक्तव्य है स्थिति पर तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है, स्थिति गंभीर है, तुरंत कार्यवाही संभव है, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही, स्थिति गंभीर है। ठीक, आगे बढ़े, देखते हैं दोस्तों। बाकी सारी चीजें कवर ही कर चुके हैं हम लोग, यही बचा है, देख लेते हैं। जैसे थोड़ा लेंदी है दोस्तों, मैं मानता हूँ, इनसे मानसिक अभिरुचि कुछ ज्यादा ही दिया हुआ है। ठीक, इसमें मतलब आपका जैसे टेस्ट ले रहा है उस तरह थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा आपको हार्ड लग रहा है। बाकी मतलब हार्ड इतने क्वेश्चन है नहीं कि आपसे ना बने दोस्तों, 15 में 10-12 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, 10-12 आराम से बना लेंगे। मैं तो सोचता हूँ 12-12 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे आपके, और अगर थोड़ा मतलब होशियार होंगे आप तो 14 तक सही हो सकते हैं आपके। देखिए आगे हम अगर बढ़ें तो इसमें देखते हैं, क्या शहरी क्षेत्रों में सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं, सॉरी दोस्तों ये कहाँ से लग गया इसमें, देखिए यहाँ लिखा है मतलब 31 नंबर से शुरुआत होता है ना, 31 से हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, अगर हम बात करें कथन दोस्तों, क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। तर्क लिखा हाँ, इससे विद्यार्थी अपने मोबाइल और टेबलेट पर गेम खेलते हैं और इससे भी जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के बेहतर तरीके से किया जा सकता है, यानी जो कंपटीशन की तैयारी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। नहीं, यह विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्माणात्मक वर्षों को कम करेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं, साथ ही वे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास में भी चूक जाएंगे। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा जो है सबसे बढ़िया आंसर है, सबसे बढ़िया ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर सी, मतलब सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यानी मजबूत पक्ष है। अगला, आपको पता चले कि आपके एक चचेरे भाई ने अपने 1 साल के बच्चे को अनिवार्य टीका नहीं लगवाया, इस स्थिति में आपको सबसे अधिक तार्किक उत्तर आपका क्या होगा दोस्तों। तो इसमें देखिए, आप बाद में चचेरे भाई से टीका लगवाने के लिए कहेंगे, या आप उसे प्राथमिकता पर टीका लगवाने के लिए डॉक्टर से मिलने को कहेंगे, तो ये सही है बी। अब देखिए, पहले तो इसमें गिन लिया करिए, गिनने के बाद, नहीं गिनने वाली श्रृंखला नहीं है, ये दूसरी श्रृंखला दोस्तों। यहाँ लिखा यम यन यम, यम एन ओ, पी एन ओ पी एन, इस तरह, मतलब एक जुड़ रहा है, सब में एक जोड़ रहे हैं ना। देखिए कैसे जोड़ रहे हैं, यहाँ से गए यम पे एक जोड़े, यम से गए यन पे एक जोड़ गए, उसके बाद देखिए यम से यन पे गए फिर एक जोड़े, यन से ओ पे गए फिर एक जोड़े, ओ से पी पे गए फिर एक, मतलब सब में +1 कर रहे हैं, तो आप भी सब में +1 करते चले जाओ, तो इसका आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक, जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिएगा। वक्तव्य लिखा, क्या छोटे बच्चों पर इतना भार स्कूल बैग लादा जाना चाहिए, वक्तव्य है दोस्तों ये। अब विचार हमारा क्या होगा, हाँ भारी बैग का अर्थ अधिक ज्ञान, पहले काट दो। नहीं, भारी स्कूल बैग में बच्चों की शारीरिक मुद्रा खराब हो जाती है, सही बात है। हाँ, ज्ञान अर्जन के लिए बच्चों को अनुकूलित होना चाहिए, नहीं यार, नहीं, एक भारी बैग से कभी भी ज्ञान संग्रहण सुनिश्चित नहीं होता, सही, यानी अगर हम बात करें तो 2-4 बिल्कुल सही। अब देखिए इसमें क्या होगा, 35 नंबर, देखिए अगली आकृति क्या आएगी, ये इधर घूमा, ये इधर घूम गया है, ठीक, उसके बाद ये इधर घूमा तो ये भी इधर घूमेगा, यानी इसमें अगर हम बात करें आकृति की, तो आकृति नंबर मुझे तो लगता है इसमें आएगी बी आनी चाहिए। बस इतने हैं क्या इसमें दोस्तों, इसमें एक पेज छूट गया है दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ यार, इसमें एक पेज छूट गया है। ठीक, मैं वो ऐड कर दूंगा, मतलब क्वेश्चन सेम है लेकिन वो शायद जल्दी में छूट गया होगा, शाम को ध्यान न दे पाया होगा, तो मतलब थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा यार। कैसे छूट गया मैं सोच नहीं सकता, लेकिन छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे अगली स्लाइड में ऐड कर लूंगा। ठीक, मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा, ये इतना है, लेकिन छूट गया तो क्षमा चाहता हूँ यार।
देखिए अगर यहाँ बात करें तो 445 है, थोड़ा कम मजा हो रहा है आजकल वीडियो में, थोड़ा कम मजा आ रहा है ना आपको, लेकिन रुके रहिए, जो प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे चच्चू वाला दोस्तों तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अभी क्या रीजन है ना, इसका मजा की बात नहीं है, रीजनिंग है, बहुत बोरिंग होता है थोड़ा, मतलब अब जैसे मुझे बताने में और आपको समझने में हो सकता है तालमेल ना बैठा हो इतना अच्छा, क्योंकि सामने बोर्ड पे होते तो एक्सप्रेशन अलग होता है रीजनिंग मैथ का, लेकिन जीएस जीएस भी अलग होगा, सामने अगर पढ़ाते हैं तो अलग होता है दोस्तों। लेकिन अब बात ये है ना कि मतलब सामने अभी आ नहीं सकते हैं, गर्मी भी चल रही है, तो सामने अभी आएंगे, थोड़ा ठंडी होना शुरू होगी तब देखना, फिर मैं ट्रिक सामने लाऊंगा, आपके ट्रिक ज्यादातर बताऊंगा, आपके पेपर से रिलेटेड मैं इतनी तैयारी कराऊंगा कि आपको महसूस होगा कि हाँ 85 क्वेश्चन मेरे बन रहे हैं, आप कहीं भी टेस्ट देंगे, 80 प्लस आपके आएंगे ही आएंगे, बस थोड़ा सपोर्ट करिए और पढ़ते रहिए दोस्तों, मतलब इसे रोकना नहीं, बस पढ़ते रहिए, आप धीरे धीरे तो आ ही जाएगा ना, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत गलतियां मुझसे भी होंगी, मैं मानता हूँ, सुधार करने की कोशिश करता हूँ, कोई वर्ड जैसे ज्यादा बोल जाता हूँ तो उसे कंट्रोल करता हूँ, धीरे धीरे कमियां सुधारूंगा, आपसे छोटा ही हूँ दोस्तों, 23 साल का हूँ, 23.5 में मतलब शायद 23.5 चल रहा है, तो दोस्तों थोड़ी बहुत अगर गलतियां हो रही हैं, एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं बनता है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी। देखिए ऑफलाइन मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन ऑनलाइन शुरू में मैं गया था एक जगह, तो वहाँ मतलब इतना बढ़िया मैं भी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे देखिए मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आने वाले समय में एकदम बेस्ट हो जाएगा, ठीक, तो टेंशन न लीजिए, बस पढ़ते रहिए आप लोग। देखिए अगर हम बात करें, यहाँ लिखा है 445, 326, 1097, तो उसके बाद की संख्या जो बताया गया वो क्या होगा। दोस्तों क्या हम कोई अंदाजा लगा पा रहे हैं कि जिसे लिखा 445, 445 से हम 326 कितना घटाया गया है इसमें, आप एक अंदाजा लगाइए कि कितना घटाया गया है दोस्तों, लगा सकते हैं। देखिए अगर हम अंदाजा लगाएं तो ये 9 हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक यानी 119 जो है इसमें घटाया गया है, घटाया गया कि नहीं, मतलब मोटा मोटा अंदाजा लगाना है, तो वही 119 आप यहाँ भी घटाने के बाद देखो कोई संख्या ऑप्शन में है ऐसी, तो चलो चलते हैं पहले यही देखते हैं, 119 घटाने के बाद ऑप्शन में कोई संख्या नजर आएगी, हाँ ऑप्शन में संख्या नजर आ जाएगी, 197 से 119 अगर घटा देंगे तो ऑप्शन ये 8 हो जाएगा, ये बचेगा 7 और ये बचेगा 9, यानी 778, 978 सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा ना, तो इस तरह हमें सोचना है। लिखा ए बी से लंबा है, यानी ए जो लंबा है वो किससे है, बी से, बी सी से छोटा है, यानी जो बी है वो सी से छोटा है, यानी अगर हम बात करें तो सी बड़ा होगा। अगर इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो देखिए दोस्तों अगर हम सही बात बताएं आपको तो देखिए सी और बी की औसत लंबाई ए की लंबाई के बराबर होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ये है ना हमारा ए है लंबा दे दिया, लेकिन सी के बारे में कोई जानकारी दिया नहीं, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी सबसे छोटा है, कहा नहीं जा सकता, बी भी नहीं कह सकते ना, बी सबसे लंबा है ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला हम कह सकते हैं ये हो सकता है, समझ में आया कि नहीं, और बाकी ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन पर वैध धारणा है, जैसे कथन, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ दिवाली पर्व के दौरान पटाखे जलाना अशुभ माना जाता है, बिल्कुल गलत बात है, लोग केवल बत्तियों से दिवाली मनाना चाहते हैं ना कि पटाखों से, ये भी दोस्तों कहीं तक उपयुक्त नहीं है उपयुक्त नहीं है दोस्तों, मनाना चाहते नहीं कि बच्चे तो जिद किया करते हैं, ठीक। अगला दोस्तों मैं नहीं जलाता हूँ ये सब, कोई भी मतलब दिवाली में कोई नहीं, केवल मिठाई खाओ खिलाओ बस, यही काम रहता, कोई भी मतलब एक सिंगल भी पटाखा छोड़ो कुछ भी नहीं जलाता हूँ, और कब से नहीं, 2018 जब मैं गया था इलाहाबाद पढ़ने, वहाँ पे जियोग्राफी जिन सर से पढ़ा था, वो जब मुझे बहुत सारी चीजें मतलब सबको बताया क्लास में, उसी दिन से मैंने ये सब सारी चीजें छोड़ दी थी, मतलब पूरी तरह से, मतलब लगभग हमें हो गए 6 साल हो गए, मतलब जो है ये कुछ नहीं किया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, बच्चे पटाखे जलाने के बजाय मूवी देखना व वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, ये भी बात सही नहीं भाई, दिवाली में कौन ये पटाखे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों के लिए, मूवी देखना और ये थोड़ा कोई इंपॉर्टेंट है। अगला, पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है जिससे शहर में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है, ये बिल्कुल उपयुक्त आंसर है हमारा, ठीक। अगला, एक बच्चा पूर्व की दिशा में था वह घड़ी की विपरीत दिशा में, जैसे मान लीजिए ये पूर्व में है, घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री घूमता है, आप बताइए किस दिशा में। दोस्तों एक चीज बताया, मान लीजिए वो यहाँ था, ठीक, ये पूरा तो कितना होगा, 360 हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा, यहाँ से अगर वो घूमे क्या था, विपरीत दिशा, यहाँ से घूमा 360 आ गया, यहाँ 360 पे आया, आया कि नहीं, 360 के बाद मान लीजिए 40 यहाँ तक गया, गया होगा, यहाँ पे 40 कहीं यहाँ के आसपास होगा, ये भाई टोटल 90 हो जाएगा ना, तो 40 यहाँ मान लीजिए था, इस जगह पे 40 था, उसका तो कहा 220 घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो 220 अगर घड़ी की दिशा में, सॉरी घड़ी की दिशा में घूमा तो यहाँ पे आ गया 180, ये हो गया, अब बचा किसमें, 40 बचा इसमें, अब 40 बचा जब इधर जाएगा तो ये पश्चिम की ओर हो जाएगा नहीं, इसमें कुछ नहीं करना, ये मतलब बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। अगला दिया कथन, एक सामाजिक आंदोलन लोगों की निराशा में सामूहिक प्रेरणा आधारित अन्योन क्रिया है, ठीक,
उसके बाद है कि सामाजिक आंदोलन में जो लोग संतुष्ट हैं वे निराश लोगों से परस्पर बातचीत करते हैं। सामाजिक आंदोलन में निराश लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो दोस्तों ये अगर हम बात करें, देखिए सामाजिक आंदोलन में जो लोग संतुष्ट हैं वे निराश लोगों से परस्पर बात करते हैं। ये इसमें कोई चीज बताई नहीं गई, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उपयुक्त लग रहा है। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2401 39 लिखा है, मतलब सॉरी 49 फिर 7। देखिए यहाँ देखिए इस बात को समझिए, 6 स्क्वायर 36 हो गया, 6 स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हुआ। देखिए 7 का जो है अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, और 49 का क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, तो 36 का क्यूब कर दीजिए। क्या करना है? 36 का क्यूब। हमें समझ में आ रहा है ना क्या करना है? सॉरी यहाँ स्क्वायर ही कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर करो, क्यूब ना करो। देखिए यहाँ हो गया 7 का स्क्वायर तो कितना है? 49 है। अब 49 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा? 2401 आ जाएगा। वैसे 6 का स्क्वायर किए 36 है, 36 का स्क्वायर करोगे 36 1296 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो, मतलब 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1296 आएगा। सही तो है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है कि अगली आकृति क्या होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, ये सीधा है, सिंपल है, इसमें कई सारे खंड कर दिए, तो इसमें भी आप भी खंड कर दिए, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अगला क्वेश्चन दिया है नमन ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बेटी के इकलौते बेटे के मामा के रूप में कराया। उस व्यक्ति का नमन से क्या संबंध है दोस्तों? तो वो बेटा हो जाएगा, नमन का क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कर लेंगे आप लोग। लिखा सोनू अपने घर के दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 60 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। जैसे जैसे कहे करना शुरू कर दो। 60 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, दाहिना उसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, दाहिना ये हो जाएगा, 40 मीटर चलेगा, पुनः वह दाएं मुड़ जाता है, यही मुड़ेगा, फिर बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ के 80 चलता है, फिर 30 मीटर चलता है, वो अपने विद्यालय पहुंच जाता है। तो जो जो कहे वो आपको करना है, इसमें इतना याद रखेंगे बस आप। उसके बाद कह रहा है उसका विद्यालय अपने घर से दूरी में किस दिशा में होगा। तो दोस्तों उसका विद्यालय जो है और उसके घर से दूरी में किस दिशा में होगा, परिमीकरण करना पड़ेगा ना आपको। इस तरह होगा, मान लीजिए ये वाला परिमीकरण करना पड़ेगा इस तरह, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा आकृति नहीं बना जा सकता, तो ऑप्शन नंबर ए ही नहीं बना पाएंगे आप। कैसे दोस्तों? देखिए एक के पीछे कटिंग ये हो जाएगा, ठीक, इसके पीछे ये हो जाएगा, इसके पीछे देखिए ये और ये एक ही में है ना, तो नहीं बनेगा। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप गलत करते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए। देखा 96 और 53, इस तरह कई बार मैंने कराया है आपको। ये 96 लिखा है, ये जैसे 53 लिखा है। ठीक, इसमें क्या किया गया होगा दोस्तों? देखिए 9 6 15 माइनस किया गया होगा 8, तभी तो 7 आया है। तो वैसे भी यहाँ आपको करना है 10 - 8 यानी 2 आ जाएगा। 3 मित्रों ए बी और सी की आयु का अनुपात ये दिया हुआ है, मतलब 5:4:3। सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है? ए और सी दोनों ए से बड़े हैं, मतलब बी और सी दोनों ए से बड़े हैं। अच्छा भैया, ठीक है। अगला है कि तो पहले तो सही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, कहाँ से, मतलब जो अनुपात ही नहीं है। ए की आयु 5 का गुणज है, तो हाँ ये भी सही हो सकता है। लेकिन आगे जब बढ़ते हैं, जब सी का जन्म हुआ तब बी की आयु 5 वर्ष थी। ठीक, जब मतलब सी का जन्म हुआ तो बी की आयु 5 वर्ष थी। तो आप करके देखेंगे तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी ही सही है दोस्तों, क्योंकि जो है अगर जब बी की मतलब कह रहा है जब सी का जन्म हुआ तो बी की आयु 5 वर्ष थी, यानी कहने का मतलब है कि सी अगर 15 होगा, बी 20 होगा, तभी ऐसा संभव हो जाएगा। 5 साल बड़ा होगा ना, तभी तो संभव होगा। और ये कितना होगा? 25 होगा। तो यानी 5 ही 5 का अंतर है सब में। अगर ये 5 का गुणज है दोस्तों, 5 5 का अंतर देख लीजिए, यहाँ भी नजर आएगा आपको। तो ये वाला ज्यादा सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया किसी दो अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या अंकों की अदला बदली कर बनी है, संख्या का पता लगाएं। तो संख्या दोस्तों कौन सी हो जाएगी? देखिए एक तो तरीका है कि 10x प्लस वाई मान लीजिए, ये इकाई का अंक होगा, ये दहाई का अंक होगा, ये मान सकते हैं। दूसरा अंक है कि आप ऑप्शन से चले जाइए। अब मैं तो कहूंगा ऑप्शन से चले जाएंगे तो सबसे पहले पाएंगे। कह रहा है दो अंकों की संख्या के दहाई का अंक इकाई अंक से एक अधिक है। देखिए बिल्कुल सही, एक अधिक हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। बस यही तो पहले तो क्वेश्चन सही है, बस काम खत्म। 7 अधिक है, मतलब इकाई का अंक 7 अधिक है तो हो तो रहा है, पहले तो सही है। अब क्या करना क्या है? ये हम संख्या में से 63 घटा दें, 63 घटा दोगे कितना आएगा दोस्तों? 14 आएगा। तो कह रहा है नई संख्या अंकों की बदली कर बनी संख्या का पता लगाएं। 81 से सॉरी 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। तो देखिए 81 से बदल गई, 18 आ गया। 5 बॉक्स वजन है 10 है 30 है 50 है 70 है 80 किलोग्राम है। बॉक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन किलोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा
नहीं है, तो दोस्तों ये 220 किलोग्राम नहीं है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही। अब यहाँ करना क्या है, कुछ करना है, ऐड करिए, इनको ऐड करिए, फिर आपस में ऐड करिए। तो जब सबको ऐड करेंगे, एक साथ ऐड करिए, तो ऐड कर करके देखेंगे तो ये नहीं बनेगा किसी भी कीमत पे। लिखा है जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, कोई नहीं सही है। भाई जरूरी नहीं जब पानी को गर्म करे तो भाप बन जाए, और जरूरी नहीं पानी ठंडा हो तो बर्फ बन जाए। उसकी एक मतलब अपने तापमान होता है, एक वो होता है सिस्टम होता है उसका, ठीक। तो ये वाला ये भी नहीं सही, तो कोई नहीं सही है। अब हम लास्ट देखते हैं आज का, उसके बाद फिर दोस्तों कल मतलब 6-7 ले लेंगे एक साथ, तो मतलब जल्दी कंप्लीट करना है। कुल मिला के बात ये है। लिखा सी है, फिर एफ है, सी के बाद एफ है, एफ के बाद जो है ई। देखिए हाँ कुछ नहीं किए हैं यार, बहुत इजी है। कैसे, देखिए लॉजिक लगाएंगे। सी 3 पे है, इसका 6 कर दिए हैं, 3 दूनी 6। ये 5 पे है, 10 पे कर दिए, 7 पे है, 14 पे कर दिए। ये कितना है, 9 पे है, 18 पे कर दिए। अब अगली संख्या आएगी जो दुगुना हो वही आएगी। देखो इंडियन रेलवे, और यल 12 पे है, 12 दूना 24। यूवी, यूवी 22 पे आ जाएगा, तो है नहीं ये। के 11 पे है, देखिए ये देखिए के 11 पे है, वी 22 पे है, तो 11/22 यानी 2, 1/2 आ रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर यही सही है दोस्तों, बाकी नहीं सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो केवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कथन निष्कर्ष दिया है दोस्तों, देखते हैं हम लोग जल्दी ताकि खत्म हो जाए। सरकारी स्कूल के शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है और अभिभावक अपने बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिला दिलाना पसंद करते हैं। निष्कर्ष है, प्राधिकारियों को स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। सभी सरकारी स्कूलों का या तो निजीकरण कर दिया जाना चाहिए या पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए अगर हम बात करें तो इसमें पहला आंसर तो सही है कि कार्यवाही किया जाए, लेकिन बंद करना कोई मतलब ये सोल्यूशन नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगला दिया है, कथन दिया है, शिक्षकों में सहानुभूति होनी चाहिए, विद्यार्थी अपने शिक्षकों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। निष्कर्ष से बिना सहानुभूति के लोग अच्छा शिक्षक नहीं बन सकते। अच्छे शिक्षक अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को समझते हैं। तो इसे क्या होना चाहिए, इसका दोस्तों कथन इसका एक होना चाहिए, ज्यादा सही। अगला क्या दिया है, 3 6 है, 18 है, 3 दूनी 6, 6 तिक 18, 18 चौक 72, 72 पंजे इतना, छक्के कर दीजिए। जैसे 6 बार में ले जाएंगे तो आप, तो ये कितना आ जाएगा, 6 बार में ले जाएंगे तो 2160 आ जाएगा, ठीक। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम क्या है। इस तरह का आरओ में क्वेश्चन आया था, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का था, वो जीएस से रिलेटेड था, तो थोड़ा हार्ड था। बाकी इस तरह का आता है, अभी ये जो दोस्तों मानसिक अभिरुचि में ही इस तरह के देखने को मिलेगा। देखिए लिखा बीज है, पुष्प है, मिट्टी है, पौधा है, फल है। तो सबसे पहले मिट्टी होगी, मिट्टी में होगा बीज, बीज से निकलेगा पौधा, पौधा से बनेगा पुष्प, पुष्प से बनेगा फल। तो बस हो गया, इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्यों पूर्व की ओर, क्यों के पूर्व में पी 4 किलोमीटर दूरी पर खड़ा है। अगर मान लीजिए पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो अगर क्यू के पूर्व में पी, क्यू के पूर्व में पी 4 किलोमीटर दूरी पर खड़ा है, पी वहीं खड़ा है, जबकि क्यों 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ये उत्तर की ओर चल गया 4 किलोमीटर। तो अगर आप पी को देखने पर क्यू किस दिशा में दिखा, ये वाला दोस्तों, पी को देखने के लिए क्यू को किस दिशा में देखना होगा, ये दिशा कौन दक्षिण पूर्व हो जाएगी कि नहीं, ये तो बिल्कुल इजी हो जाएगा ना। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की 4 गुना है। अगर बेटा 3 साल के बाद 15 वर्ष का होता तो उसकी पत्नी की उम्र क्या है। ऑप्शन से जाओ, बिल्कुल इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बेटे की उम्र हो जाएगा 15 - 3, ठीक। यहाँ लिखा अगर बेटा 3 साल के बाद 15 वर्ष का होता है, तो बेटा 3 साल बाद है, तो वर्तमान आज क्या है, 12 साल का है। और उसकी पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, 3 गुना है, मतलब पिता का 12 × 4 = 48 हो जाएगा, मतलब 4 गुना है, सॉरी 48 हो गया। तो पत्नी 3 वर्ष पत्नी से बड़ा है तो 45 हो जाएगी, तो पत्नी की आयु 45 वर्ष हो जाएगी। तो ये तो ऐसे कर चुके हम लोग, आप कुछ मानने की जरूरत ही नहीं। अब देखिए कथन क्या दिया हुआ है कि सभी लड़के खेल सकते हैं, कुछ लड़कियां गायन कर सकती हैं, सभी लड़कियां भोजन पका सकती हैं, उसके बाद कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता है। तो सब अलग अलग का सिस्टम दिया हुआ, कह रहा कोई भी लड़की खेल नहीं सकती, सभी लड़कियां सिलाई कर सकती हैं, सभी लड़कियां सिलाई लिखा, कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता, छोड़ो। उसके बाद कह रहा कुछ बावर्ची लड़कियां हैं, जो लड़के खेलते हैं वे सिलाई नहीं कर सकते। इसमें दोस्तों कौन सा निष्कर्ष आपको लग रहा है। मुझे तो केवल ये लग रहा है कि जो कुछ लड़कियां बावर्ची है तो ये भी सही है भाई, कुछ लड़कियां बावर्ची तो हैं ना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो लड़के खेलते हैं वो सिलाई नहीं करते, तो ये भी सही है भाई, कोई भी लड़का सिलाई नहीं करता, ये बात सही है। लेकिन यहाँ देखो लड़के खेलते हैं ना, सभी लड़के खेलते हैं, लेकिन सिलाई नहीं करते, तो ये भी तो सही हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो कोई लड़की खेल नहीं सकती,
ऐसी बात नहीं है कि कोई लड़की खेल नहीं सकती, ये नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि सभी लड़कियां सिलाई कर सकती हैं, तो सभी लड़कियों की बात क्या है कि सभी लड़कियां नहीं दोस्तों, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं की गई है, तो निष्कर्ष बी सही है। लिखा है राजन रमेश से छोटा है और रमेश जॉर्ज से लंबा है, उनमें से सबसे छोटा क्या है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप किए हैं, कई बार किए हैं, तो कर भी सकते हैं। जॉर्ज राजन से लंबा है, बना लीजिएगा इक्वेशन, उसके बाद सॉल्व करना। अब देखिए आगे कौन सी आकृति जो है इसमें बताया है कि होनी चाहिए। नीचे एक घन की 4 स्थितियां दी गई हैं, यदि सूर्य का चिन्ह शीर्ष पर हो तो निचले में क्या होगा, यानी सूर्य अगर शीर्ष पर है तो सूर्य के पीछे क्या होगा ये बताना है। तो पहले कॉमन वाला ढूंढो कि कॉमन कहाँ कौन सा है। कॉमन दिख रहा है कुछ? हम्म देखिए इसके पीछे दोस्तों अगर हम देखें तो कॉमन अगर हमें दिख रहा होगा तो ये वाला होना चाहिए। कौन सा? ये देखिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। कैसे? देखिए यहाँ बात को समझिए। जैसे इसमें अगर इन दोनों में अगर हम बात करें, जैसे देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये कॉमन एक ही है, लेकिन यहाँ देखिए अगर हम ये वाला देखिए ध्यान से, देखिए सूर्य यहाँ बना है तो इसके पीछे ये सब हो सकता नहीं, हो सकता ये भी नहीं होगा, ठीक। और सूर्य यहाँ बना है तो ये गोला वाला भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, चौकोर वाला भी होगा नहीं होगा, लेकिन ये बच रहा है तो यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े। अब देखिए त्रिभुज में मतलब ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, मतलब गिनना होता, मैं कई बार बता रहा हूँ 13 आ जाएंगे। देखिए एक पूरा हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद देखिए ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये पूरा 6 हो जाएगा कि नहीं, ये पूरा 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये वाला 8 हो गया, ये वाला 9 हो गया, ये वाला 10 हो गया, ये वाला 11 हो गया कि नहीं। अब देखिए 11 तो इतना हो ही गया, ये एक बार देखेंगे 12 हो जाएगा, ये वाला 13 हो जाएगा कि नहीं। तो मतलब हम कुल मिला के इस तरह करेंगे तो 13 आ जाएंगे हमारे। अगला दिया है कि एक कक्षा में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और सबने एक अद्वितीय रैंक प्राप्त की। सुषमा को 7वीं रैंक मिली, उसके बाद आगे 4 लड़के और उसके पीछे 9 लड़कियां हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? सुषमा से आगे 2 लड़कियां हैं, सुषमा से आगे 2 लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या में लड़कों की संख्या का अनुपात, यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है। लड़कियों की संख्या कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है दोस्तों, तो कक्षा में अव्वल रैंक एक लड़की का आया है, ये कहा है। तो इसमें क्या बताना है कि विद्यार्थी में मतलब विद्यालय में कुल कितने लड़कियां हैं, ये कहा है। विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा में कितनी है ये कहा गया है। विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा कितनी है, तो देखिए इसमें जो है 30 विद्यार्थी हो जाएंगे टोटल दोस्तों। अब आपका काम है इसमें से निकालना, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, बताएंगे सोल्यूशन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग। लिखा है भवन, लंबा और आदमी, तो क्या होगा? देखिए ये सब होगा, आप एक दूसरे से गुथे होंगे। ऑप्शन नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि सभी पेन डायरीज हैं, यानी जितने भी पेन हैं वो सब क्या है? डायरी हैं। तो ये पेन कर दीजिए, ये डी कर दीजिए, ये पी कर दीजिए। कह रहा सभी पेन मतलब सभी जो किताबें हैं वो पेन हैं, यानी जितनी भी किताबें हैं दोस्तों वो पेन हो जाएंगी, तो पेन में ही किताबें कर दीजिए। कोई भी डायरी पेंसिल नहीं, पेंसिल को अलग कर दीजिए। कुछ पेंसिल तलवार है, ये अलग कर दीजिए। कुछ पेन तलवार है नहीं दोस्तों, कोई भी डायरी तलवार नहीं, कुछ डायरी किताबें हैं, यानी कुछ डायरी किताबें हैं, ये वाला ज़्यादा बेटर है। कुछ पेन किताबें तलवार नहीं, ये हटा दीजिए, ठीक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो बाकी मतलब जो है कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे बताइएंगे आप लोग। बाकी कल से आगे जब मतलब हम कराएंगे प्रैक्टिस तो थोड़ा और वीआईपी तरीके से कराएंगे। थोड़ा लेंदी मुझे भी लगता है दोस्तों, पढ़ने में भी लगता है, वो भी लगता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन टाइप से रहता नहीं, ज़्यादातर इस तरह की व्याख्या रहती है तो वो लेंदी हो जाती है, आप भी जानते होंगे दोस्तों। तो यही सब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। देखिए जीएस निधि जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिए दोस्तों, उसमें मैं बहुत सारी ट्रिक बताता हूँ। जीएस में पढ़ने से मतलब जीएस को तो कोई दिक्कत ही होती ना होगी आपको मुझसे पढ़ने में, चाहे आप जीएस पढ़ें या हिंदी पढ़ें या यूपी स्पेशल, ये सब टॉपिक में आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होगी दोस्तों। बस हाँ मानता हूँ रीजनिंग और मैथ में थोड़ी सी मैं दिक्कत कर सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हमेशा वो नहीं था। देखिए इंटर तक तो मैंने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें पढ़ी बहुत बेस्ट तरीके से, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं तैयारी करता ही नहीं था दोस्तों। कोई दूसरा जो है एसएससी से रिलेटेड नहीं हूँ तो मैथ वैथ कहाँ आएगी, आप भी जानते हैं। जैसे जीएस आती है वो मैथ की ओर क्यों भागेगा, तो नहीं भागा। तो यही सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत अगर ऊंच नीच हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ऊंच नीच कहने का मतलब ये होता है कि अगर सही थोड़ा कहीं पे अच्छा कहीं पे कम समझा पाऊँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़ते रहिए, इतना पढ़ा दूंगा कि यूपी ट्रिपल एससी में आपका काम हो जाएगा, बस इतना मान के चलिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।